जब दिन में 3 बार स्नान करने वाले अहंकारी सेठ ने कीचड़ से सने मजदूर को अछूत कहकर दुत्कारा, तब एक सिद्ध संत ने श्री कृष्ण का वह रहस्य बताया जिसने सेठ के पवित्र होने के घमंड को चकनाचूर कर दिया। यमुना नदी के पावन तट पर बसे गोकुल नगर में बृजमोहन नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। बृजमोहन का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उसे अपने धन से भी अधिक घमंड अपनी पवित्रता और शुद्धता पर था। बृजमोहन का नियम था कि वह दिन में 3 बार यमुना नदी में स्नान करता था। स्नान के पश्चात वह अपने पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाता, रेशमी और धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करता और अपने घर के हर कोने में गंगा जल छिड़कवाता था। पूरे नगर में उसे सबसे बड़ा धर्मनिष्ठ और पवित्र मनुष्य माना जाता था। परंतु बृजमोहन की यह पवित्रता केवल उसके शरीर और वस्त्रों तक ही सीमित थी। उसके हृदय में अहंकार और दूसरों के प्रति घृणा का ऐसा भयंकर कीचड़ भरा था जिसकी दुर्गंध उसके महंगे इत्र भी नहीं छिपा सकते थे। वह अपने घर के सेवकों और गरीब मजदूरों को कीड़े मकोड़ों के समान समझता था। यदि भूलवश भी किसी साधारण मजदूर की परछाई उसके श्वेत वस्त्रों पर पड़ जाती, तो वह घर जाकर दोबारा स्नान करता और उस मजदूर को अपशब्द कहकर अपमानित करता। उसी गोकुल नगर की सबसे मलिन और पिछड़ी बस्ती में दीनबंधु नाम का एक अत्यंत निर्धन और सीधा सादा मजदूर रहता था। दीनबंधु का काम नगर की नालियों की सफाई करना, गौशालाओं से गोबर उठाना और खेतों में कीचड़ के बीच पसीना बहाना था। दिन भर के इस कठोर परिश्रम के कारण दीनबंधु के वस्त्र हमेशा मैले रहते और उसके शरीर से पसीने की गंध आती थी। उसकी एक बीमार बूढ़ी माँ थी और 2 छोटे बच्चे थे, जिनका पेट पालने के लिए वह यह सारा कठोर कार्य बिना किसी शिकायत के चेहरे पर मुस्कान ली करता था। दीनबंधु को दिन में एक बार भी ठीक से नहाने का समय नहीं मिल पाता था, लेकिन जब वह रात को अपनी बूढ़ी माँ के पैर दबाता तो उसका मन साक्षात मंदिर के समान पवित्र हो जाता था। एक सुबह बृजमोहन यमुना नदी से अपना पहला स्नान करके शरीर पर भस्म और चंदन लगाए अत्यंत गर्व से सीना ताने लौट रहा था। उसी संकरे मार्ग से दीन बंधु अपने सिर पर गोबर और मिट्टी से भरी एक बड़ी सी टोकरी लिए आ रहा था। मार्ग में एक बड़ा सा पत्थर था जिसे दीन बंधु अपने सिर के बोझ के कारण देख नहीं पाया। उसका पैर उस पत्थर से टकराया और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। इस दुर्घटना में दीनबंधु के कपड़ों से छिटककर कीचड़ की एक छोटी सी बूंद बृजमोहन की अत्यंत साफ और श्वेत धोती पर जा गिरी। बृजमोहन जैसे आग बबूला हो गया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने दीनबंधु को एक जोरदार लात मारी, जिससे दीनबंधु दूर धूल में जा गिरा। अंधा है क्या नीच इंसान, अछूत पापी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे इन पवित्र वस्त्रों को गंदा कर दिया। मैं अभी अभी यमुना से स्नान करके अपनी आत्मा को शुद्ध करके आ रहा था और तूने अपनी इस भयंकर अशुद्धता से मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तेरे जैसे गंदे और मैले लोगों को तो इस नगर से बाहर निकाल देना चाहिए। तेरा तो जन्म ही पाप का परिणाम है। बृजमोहन पागलों की तरह चीख रहा था। दीनबंधु ने कांपते हुए हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, मेरा पैर फिसल गया था। मेरा उद्देश्य आपको अपवित्र करना नहीं था। मैं तो अपनी बीमार मां के लिए औषधि लाने जा रहा था। मेरे मैले कपड़ों पर मत जाइए मालिक, मेरा हृदय बहुत साफ है। बृजमोहन ने एक घृणा भरी दृष्टि उस पर डाली और थूकते हुए बोला, तेरा हृदय जो दिन भर गंदगी और कीचड़ में लौटता है, उसका हृदय क्या खाक साफ होगा। मुझे अब जाकर फिर से 10 बार स्नान करना पड़ेगा ताकि मैं तेरे इस पाप को धो सकूं। यह कहकर बृजमोहन वापस यमुना नदी की ओर चला गया। मेरे आत्मीय परिजनों, मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपसे एक अत्यंत मर्मभेदी प्रश्न करना चाहता हूं। आज के इस दिखावे के युग में हमने धर्म और पवित्रता का अर्थ केवल साबुन, पानी और साफ कपड़ों तक सीमित कर दिया है। हम बाहर से तो इत्र लगाकर महकते हैं, लेकिन हमारे भीतर दूसरों के लिए जो नफरत, अहंकार और नीचा दिखाने की भावना है, क्या वह हमें अपवित्र नहीं बनाती? जो इंसान पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता है, हम उसे गंदा कहते हैं, और जो वातानुकूलित कमरों में बैठकर बेईमानी करता है, हम उसे सम्मानित करते हैं। क्या भगवान की नज़र में भी यही पवित्रता है?
अगर आपको भी लगता है कि शरीर धोने से पाप नहीं धुलते और असली धर्म हृदय की निर्मलता में है, तो कृपया आज ही हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज से जुड़ें। मेरा आपसे हृदय से निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज की इन गहरी आध्यात्मिक और सत्य भावनाओं को आप तक पहुंचाने का अटूट साहस देता है। कृपया पूरे भाव के साथ वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथी बने। कुछ दिनों पश्चात गोकुल नगर में एक अत्यंत महान और सिद्ध संत स्वामी प्रेमानंद जी का आगमन हुआ। स्वामी प्रेमानंद जी के दर्शन मात्र से ही लोगों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते थे। पूरे नगर में उनके स्वागत की तैयारियां होने लगीं। बृजमोहन ने सोचा कि यह पूरे नगर के सामने अपनी धर्मनिष्ठा और पवित्रता का दिखावा करने का सबसे उत्तम अवसर है। उसने स्वामी जी को अपने घर भोजन का आमंत्रण दिया, जिसे स्वामी जी ने सहजता से स्वीकार कर लिया। बृजमोहन ने स्वामी जी के स्वागत के लिए अपने पूरे महल को गंगा जल से धुलवाया। रास्तों पर सुगंधित फूलों की पंखुड़ियां बिछवाई गईं। रसोई में 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोग तैयार किए गए, जिन्हें बनाने वाले रसोइयों को भी पहले 10-10 बार स्नान करवाया गया था। बृजमोहन ने स्वयं भी उस दिन 5 बार स्नान किया और नए रेशमी वस्त्र धारण किए। दोपहर के समय स्वामी प्रेमानंद जी अपनी मंडली के साथ गोकुल नगर की गलियों से होते हुए बृजमोहन के घर की ओर आ रहे थे। मार्ग में वही मलिन बस्ती पड़ती थी जहां दीनबंधु रहता था। स्वामी जी उस बस्ती से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर दीनबंधु की छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी पर पड़ी। दीनबंधु उस समय अपनी बीमार मां को अपने हाथों से दलिया खिला रहा था। उसके कपड़े पसीने और मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मां के लिए जो अगाध प्रेम और भक्ति थी, वह किसी भी मंदिर की मूर्ति से कम नहीं थी। स्वामी प्रेमानंद जी के कदम अचानक उस झोपड़ी के बाहर रुक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए दीनबंधु को आवाज दी, हे भक्त, बहुत तेज धूप है और मुझे अत्यंत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा जल पिला सकते हो? दीनबंधु ने जब एक इतने महान संत को अपने द्वार पर देखा तो वह घबरा गया। वह दौड़कर बाहर आया और उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, हे सिद्ध महात्मा, मैं एक अत्यंत नीच और साधारण मजदूर हूं। मेरे वस्त्र मैले हैं, मेरे हाथ कीचड़ से सने हैं। अगर मैंने आपको जल पिलाया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैं आपको अपने इस अशुद्ध घर का जल कैसे पिला सकता हूं? स्वामी प्रेमानंद जी ने एक अत्यंत मधुर हंसी हंसते हुए कहा, पुत्र, जो हाथ अपनी बूढ़ी मां की सेवा करते हैं, वे इस ब्रह्मांड के सबसे पवित्र हाथ होते हैं। तेरा यह पसीना गंगा जल से भी अधिक शुद्ध है। तू निसंकोच मुझे जल पिला। दीनबंधु की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने एक मिट्टी के कोरे पात्र में शुद्ध जल निकाला और अपने उन्हीं मिट्टी से सने हाथों से स्वामी जी को पिलाया। स्वामी जी ने वह जल ऐसे पिया मानो साक्षात अमृत पी रहे हों। इसके पश्चात स्वामी जी बृजमोहन के उस भव्य और सुगंधित महल में पहुंचे। बृजमोहन ने साष्टांग दंडवत करके उनका स्वागत किया। सोने के थाल में 56 प्रकार के सुस्वादु व्यंजन परोसे गए। महल में महंगे इत्र और चंदन की सुगंध महक रही थी। बृजमोहन अत्यंत गर्व से सीना ताने खड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि स्वामी जी उसकी इस पवित्रता और व्यवस्था से अत्यंत प्रसन्न होंगे। स्वामी प्रेमानंद जी आसन पर बैठे। उन्होंने सोने की थाली में सजे हुए उस 56 भोग की ओर देखा। उन्होंने अपने हाथ में एक ग्रास उठाया, लेकिन उसे मुंह तक ले जाने से पहले ही उनके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा और वितृष्णा के भाव आ गए। उन्होंने तुरंत वह ग्रास थाली में वापस रख दिया और उठ खड़े हुए। बृजमोहन घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, क्या हुआ स्वामी जी? क्या भोजन में कोई कमी रह गई? क्या इसमें कोई अशुद्धता है? मैंने स्वयं खड़े रहकर हर वस्तु को 10 बार धुलवाकर यह प्रसाद बनवाया है। स्वामी प्रेमानंद जी ने अत्यंत गंभीर और बादलों की गर्जना जैसे स्वर में कहा, बृजमोहन, तुम्हारे इस भोजन से मुझे अत्यंत भयंकर दुर्गंध आ रही है। इस 56 भोग में मुझे सड़े हुए मांस, अहंकार, घृणा और किसी गरीब के आंसुओं की बदबू आ रही है। जो भोजन अहंकार और दूसरों के अपमान की नींव पर बना हो, वह चाहे सोने के थाल में ही क्यों ना परोसा जाए, वह साक्षात विष के समान होता है। मैं यह अपवित्र भोजन ग्रहण नहीं कर सकता।
यह सुनते ही बृजमोहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। महल में उपस्थित सभी लोग सन्न रह गए। बृजमोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वह क्षण है जहां सदियों पुराना वह भ्रम टूटता है जिसे हमने धर्म मान लिया है। हम रोज नहाते हैं, महंगे साबुन लगाते हैं, मंदिरों में दान करते हैं, लेकिन हमारे मन में जो दूसरों के लिए नफरत का कीचड़ है, उसे हम कभी साफ नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पवित्रता का जो असली अर्थ बताया है, वह बड़े बड़े ज्ञानियों की आंखें खोलने वाला है। स्वामी जी का यह उत्तर बृजमोहन के जीवन को कैसे पलट कर रख देगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस अत्यंत गुप्त और आध्यात्मिक रहस्य को समझना चाहते हैं, तो मैं विवेक वर्मा आपसे पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से यह पवित्र ज्ञान लाखों भटके हुए लोगों तक पहुंचेगा और उनके हृदय को निर्मल बनाएगा। कृपया वर्मा स्टोरीज को पूरे भाव से सब्सक्राइब करें और देखें कि असली पवित्रता किसे कहते हैं। बृजमोहन रोता हुआ स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी? मैं दिन में 3 बार स्नान करता हूं, मेरे वस्त्र बेदाग श्वेत हैं, मेरा घर गंगा जल से धुला है, फिर मुझ में और मेरे भोजन में दुर्गंध कैसे हो सकती है? स्वामी प्रेमानंद जी ने बृजमोहन की आंखों में आंखें डालते हुए भगवान श्री कृष्ण का वह परम सत्य बताया। सुनो बृजमोहन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य केवल अपने शरीर को जल से धोता है, लेकिन अपने मन से काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को नहीं धोता, वह उस हाथी के समान है जो नदी में स्नान तो करता है, लेकिन बाहर आते ही अपने ऊपर फिर से धूल डाल लेता है। जल केवल तुम्हारे शरीर की चमड़ी को साफ कर सकता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। स्वामी जी की आवाज में एक अलौकिक गूंज थी। तुम जिसे अपनी पवित्रता मानते हो, वह केवल तुम्हारा घमंड है। तुम कहते हो कि तुम दिन में 3 बार नहाते हो, लेकिन जब तुमने उस दिन मार्ग में उस गरीब मजदूर दीनबंधु को लात मारी थी और उसे अछूत कहा था, उसी क्षण तुम्हारी आत्मा पाप के सबसे भयंकर कीचड़ में सन गई थी। तुम बाहर से जितने श्वेत हो, भीतर से उतने ही काले हो चुके हो। दीनबंधु दिन भर गोबर और मिट्टी में रहता है, लेकिन उसका पसीना उसकी बीमार माँ और बच्चों के लिए बहता है। वह निस्वार्थ कर्म कर रहा है। उसकी वह मिट्टी भगवान शिव की भस्म के समान पवित्र है। आज मैंने उसके उसी मिट्टी से सने हाथों से जो जल पिया है, उसमें मुझे साक्षात बैकुंठ का स्वाद आया, और तुम्हारे इस सुगंधित और साफ भोजन में मुझे केवल तुम्हारे सड़े हुए अहंकार की बदबू आ रही है। बृजमोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क पर हथौड़े से प्रहार कर दिया हो। उसके जीवन भर का भ्रम शीशे की तरह चकनाचूर हो गया था। उसे अपनी वह क्रूरता याद आने लगी जब उसने दीनबंधु को धूल में गिरा दिया था। सच्ची पवित्रता शरीर की नहीं, विचारों की होती है बृजमोहन। जब तक तुम्हारे मन में हर जीव के लिए प्रेम, करुणा और सम्मान नहीं है, तब तक तुम चाहे दिन में 100 बार गंगा में डुबकी लगा लो, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ईश्वर को तुम्हारे साफ कपड़े नहीं, तुम्हारा साफ हृदय चाहिए। यह सत्य सुनकर बृजमोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसका सारा घमंड आंसुओं में बह गया। उसने उसी क्षण स्वामी जी के चरण पकड़े और क्षमा मांगी। फिर वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ उसी मलिन बस्ती में गया और दीनबंधु की झोपड़ी के बाहर जाकर उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने एक सच्चे इंसान को अछूत कह दिया। असली अछूत तो मैं हूं, जिसके हृदय में इतनी नफरत भरी है। आज स्वामी जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। कृपा करके मेरे घर चलो और मुझे अपने इन पवित्र हाथों से भोजन कराओ, ताकि मेरी आत्मा का यह मैल धुल सके। दीन बंधु ने घबराकर बृजमोहन को उठाया और गले से लगा लिया। उस दिन बृजमोहन ने दीनबंधु और उसकी बूढ़ी मां को अपने महल में ससम्मान बुलाया और अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। बृजमोहन ने दिन में 3 बार नहाना तो छोड़ दिया, लेकिन उसने हर दिन अपने मन को प्रेम और करुणा से स्नान कराना सीख लिया था। दोस्तों, हम चाहे जितने भी महंगे कपड़े पहन लें, चाहे जितना भी इत्र लगा लें, लेकिन अगर हमारी जुबान कड़वी है और हमारा दिल दूसरों के लिए नफरत से भरा है, तो हम दुनिया के सबसे गंदे इंसान हैं। रोज नहाना शरीर की आवश्यकता है, लेकिन रोज अपने विचारों को शुद्ध करना आत्मा की आवश्यकता है। किसी के फटे पुराने और मैले कपड़ों को देखकर कभी उसकी औकात का अंदाजा मत लगाना, क्योंकि अक्सर जिन कपड़ों में दाग होते हैं,
उन इंसानों के दिल बेदाग होते हैं। अगर बृजमोहन के इस घमंड के टूटने और श्री कृष्ण के इस परम सत्य ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है और आपको असली पवित्रता का अर्थ समझ में आया है, तो इस कहानी को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो बाहरी दिखावे में इंसानियत को भूल चुका है। और हाँ, हमेशा ऐसी ही अत्यंत सत्य, आध्यात्मिक और जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा देने वाली कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे अंत में पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें सत्य के इस मार्ग पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को पूरे भाव से सब्सक्राइब करें और अपने हृदय को हमेशा प्रेम से स्नान कराते रहें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।